265 आगरा 70। चलिए अभी भैया 265 किलोमीटर और रह गया है। तो समय अभी हुआ है 5:20 और रोज की तरह हमने अपना सामान बांध लिया है। ये जो सामने आप सज्जन देख रहे हैं ये होटल के मालिक हैं एक्चुअली, और रात को मैं इन्हीं के होटल में रुका था। ये एक ओयो प्रॉपर्टी है, इसी में इनका घर भी है और साथ में कुछ कमरे इन्होंने लेट आउट किए हुए हैं ओयो को, उसी में ये अपना बिजनेस चलाते हैं। रात को हमने इनसे थोड़ा सा रास्ता भी समझने की कोशिश की थी कि किस तरह से मुझे सुबह यहाँ से वापस निकलना पड़ेगा। तो इन्होंने खुद बोला कि आप चिंता ना करें, सुबह मैं आपको खुद दरवाजे पर खड़ा मिलूंगा सी ऑफ करने के लिए। तो उसी की वजह से ये सामने खड़े हैं। वैसे रात को होटल ढूंढने में बहुत टाइम लग गया और अभी हम लोग निकल रहे हैं आलमगंज से। और ये आलमगंज की एक खूबसूरत सुबह। तो इसी खूबसूरत सुबह के साथ हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं ट्यूबलेस ट्रैवलर। और आज हम लोग सफ़र करने वाले हैं एक्सप्रेसवे पे। एक्सप्रेसवे पर चढ़ने से पहले अपना टैंक फुल कराना होगा। और ये खूबसूरत सी सड़क लखनऊ की, कमेंट करके बताइए कौन सी जगह है। सुबह सुबह बहुत से लोग दिख रहे हैं साइकिलिंग जॉगिंग करते हुए। ये बहुत ही टफ टाइम है और इस वक्त ने हम सबको सिखा दिया है कि सैनिटाइजेशन का क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में। एनीवे, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी इस पेंडेमिक सिचुएशन जो है ख़त्म होगा और हम फिर से एक नॉर्मल लाइफ को एंजॉय करेंगे। एनीवे, जब तक ये पेंडेमिक है तो मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि आप अपना ध्यान रखें। और ये सामने लखनऊ मेट्रो का लाइन है। इस बार तो खैर हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला लखनऊ घूमने का। वैसे मैं इससे पहले भी एक बार लखनऊ आ चुका हूँ। आई थिंक अगर प्रणव सर ये वीडियो देख रहे हो तो उनको याद होगा, मैं प्रणव से एक बार पहले भी लखनऊ आए हुए हैं। उस समय हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया था लखनऊ, लाइक बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, और साथ में कुछ लखनवी कुजीन्स जैसे आपका टुंडे कबाब और एक दस्तरखाना, यस आई गॉट इट, दस्तरखाना है। तो इन सब का खाना वाना थोड़ा बहुत पहले भी टेस्ट किया हुआ है। अभी हम जस्ट एक्सप्रेसवे से पहले रुके हैं कप चाय के लिए, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के बाद तो चाय के बाद अब हम सीधा हिट कर रहे हैं एक्सप्रेसवे की तरफ। और ये कॉर्नर लेते के साथ ही सीधे आपका एक्सप्रेसवे आएगा, टोल प्लाजा। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। चलो, एक्सप्रेसवे चढ़ने के बाद एक फ़ोटो तो बनती है। तो ये है हमारा और हमारे देश का गौरव और एक बेहतरीन देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस एक्सप्रेसवे पे टोल जो है वो आपको बाइक के लिए भी देना पड़ेगा, टू व्हीलर के लिए भी देना पड़ेगा। और लखनऊ से दिल्ली का टोल जो इन्होंने मेरे से लिया है वो 300 रुपये टोल टैक्स पे स्लिप पे लिखा हुआ भी है। सुबह से हमने मोटा 120-130 किलोमीटर कर लिया है अभी तक। और अब ज़रूरत महसूस हो रही है एक छोटे से ब्रेक की। तो कहीं छाया देख के, वैसे तो छाया मिलने वाला है नहीं इस जगह पे कहीं, बिकॉज इस पूरे हाईवे पे कहीं आपको पेड़ नहीं दिखेगा। एनीवे, फिर भी हम कहीं देखते हैं, थोड़ी सी जगह देख के कहीं साइड में रुकते हैं। गर्मी बहुत है,
अभी आपने देखा ही पीछे 5-10 मिनट पहले ही एक ब्रेक लिया, ब्रेक लेके थोड़ा सा इलेक्ट्रॉल लिया। मैं जनरली जहाँ भी स्ट्रेच राइडिंग होती है वहाँ मैं थोड़ा सा ग्लूकोज या फिर इलेक्ट्रॉल का यूज़ करता हूँ, क्योंकि ऐसे जगहों पे हाइड्रेट रखना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एक क्या कह सकते हैं इसको, मतलब वही है, हाईवे पे खींचने वाली बात होती है, और खींचते रहो खींचते रहो खींचते रहो, तो ऐसे में आपका एनर्जी बहुत लॉस होता है। तो अब इस कंडीशन में आपको हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है। एनीवे, बहुत कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए इस हाईवे पे। जहाँ भी कुछ अच्छा होगा, कुछ करने लायक होगा, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और बाकी तो एक्सप्रेस वे वैसे ही। और अभी टाइम हो रहा है कुछ 11:40। हम सुबह 6 बजे निकले थे अपने होटल से। 6 नहीं, आई थिंक 5:30 पौने 6 के आसपास में फाइनली हम रोड पे थे। तो अभी थोड़ा सा वक्त है कुछ खाने का। ये अच्छा है कि हाईवेज पे एटलीस्ट फूड कोर्ट बना हुआ है, क्योंकि अगर ऐसे तो आदमी भूखा मर जाएगा अगर इस तरह से कुछ होगा नहीं तो। एनीवे, चलिए फटाफट देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए, और खा के हम निकलते हैं, क्योंकि जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना ही अच्छा होगा। खाने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, पर एनीवे जो मिला वो फटाफट खाया। और अब चलो फटाफट पकड़ते हैं अपना हाईवे और निकलते हैं सीधे। इतना फास्ट एक्सप्रेसवे है, इसके बावजूद भी अगल बगल के गांव के लोग ये जो आपके देख रहे हो रोड के बगल में तरबूज बेच रहे हैं। इसमें गलती तो गांव वालों की नहीं है। हर आदमी अपना परिवार पालना चाहता है, 2 पैसे कमाना चाहता है, और उसके लिए रिस्क उठाता ही है। पर मेरे ख्याल से इस तरह का रिस्क उठाना तो नासमझी वाली बात है, बिकॉज़ बहुत तेज़ गाड़ियाँ निकलती हैं इसके ऊपर। मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस रोड को। यहाँ किसी बीच हाईवे पे हूँ, किसी रोड का कोई गांव है। यहाँ पे आदर्श निवासी गांव करके है समथिंग। तो बस उसी के बीच में, वैसे तो कोई शेड है नहीं, एक बोर्ड के सहारे जो भी थोड़ा सा छाया मिल रहा है उसमें 2 मिनट आराम कर रहे हैं, और फिर आराम करके यहाँ से बढ़ते हैं सीधा अपने डेस्टिनेशन की तरफ। बाइक को भी थोड़ा सा आराम चाहिए था, कंटिन्यू 200 किलोमीटर कंटिन्यू चला के आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था इसको। चलिए चलते हैं आगे। अभी टाइम हो रहा है 1:20 और हमने अपने सफ़र का मोटा 50%। बहुत ही अच्छा बना हुआ हाईवे है, और इसकी सारी लेन जो है वो हर गाड़ियों को डेडिकेटेड है। जैसे जिस लेन में मैं अभी आपको दिख रहा हूँ चलते हुए, ये एक्सट्रीम लेफ्ट लाइन जो है वो आपका 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलने वाली गाड़ियों के लिए है, जो 100 की स्पीड से चलना चाहते हैं, जनरली बाइक या छोटी गाड़ी। इस हाईवे से आपको कई जगह लगे हुए बोर्ड दिख जाएंगे, जैसे उन्नाव के लिए आपका मुलायम जी का गांव है, क्या नाम है उसका, हाँ याद आया, सिफई के लिए भी रास्ता कटता है आपको यहाँ से। अब दिल्ली दूर नहीं है, बस कुछ घंटों का और सफ़र बचा हुआ है। हमने ऑलमोस्ट अपना 80 to 85% रास्ता कवर कर लिया है। 265 आगरा 70। और ये है आगरा टोल प्लाजा, और आई थिंक यहाँ भी मुझे टोल पे करना होगा। चलो भाई चलो,
5 मिनट का ब्रेक हो गया, फर्स्ट क्लास पानी वानी। सो वी आर अबाउट टू हिट दी दिल्ली और मेरी एक्शन कैम की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, पता नहीं कब तक चले। फिर मैंने सोचा एक डेढ़ घंटा मैंने सोचा, फिर मैंने बंद करवाई ना, सोचा, फिर उसके बाद आओ मतलब मौके पे चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलते घर। अरे सब सेट, लाइट नहीं आ रही बिल्कुल भी। वीडियो बना रहे वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो का डालेंगे और देखेंगे जो